Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter Fiber to Fabric. I am starting with spinning cotton yarn. हमने कॉटन यार्न कैसे बनाना है? सबसे पहले क्या करना है, आपने कॉटन आपके घर पे अवेलेबल है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट लो, पिंच सम कॉटन, ठीक है, उसको थंब और फोर फिंगर की हेल्प से एक हाथ से पकड़ो और दूसरे हाथ से उसको पुल करो बाय यूजिंग योर थंब एंड फोर फिंगर, जैसे कि आपकी स्लाइड में दिखाया हुआ है, ठीक है। देखो अपनी स्लाइड को, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, आपने जैसे डायग्राम में देखा एज शोन इन द डायग्राम, आपने थंब और फोर फिंगर को लिया, उसमें से पिंच ऑफ कॉटन को आपने दूसरी फोर फिंगर की हेल्प से पुल किया, ठीक है, और साथ साथ क्या है, उसे घुमाना है, ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट द फाइबर्स, ठीक है। तो इस तरह से खींचते हुए और उसे ट्विस्ट करते हुए आपका यार्न बन जाएगा फ्रॉम फाइबर्स। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग कॉटन यार्न। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग टू मेक यार्न फ्रॉम द फाइबर्स। In this process of spinning, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to make a yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle known as टकली। अब आप अपने डायग्राम में देखो, ये छोटा सा आपको एक सिंपल सा डिवाइस दिखाया हुआ है। आप चाहो जैसे अभी हमने हैंड्स की हेल्प से उसको पुल किया, पुल करके उसको ट्विस्ट किया, इसी तरह से हम इस टकली की हेल्प से भी सेम कर सकते हैं टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। Another hand operated device used for spinning is चरखा। अभी मैंने आपको टकली दिखाया था डायग्राम में फॉर स्पिनिंग, अभी आपका हो गया चरखा, जो लार्ज लेवल पे आपकी स्पिनिंग करेगा, बट इट इज़ ऑल्सो एन ओल्ड मशीन, ओल्ड ऑपरेटेड डिवाइस है ये भी आपका, जो काफ़ी टाइम पहले यूज़ हुआ करता था। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश की एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। उन्होंने लोगों को एजिटेट किया कि हमने ब्रिटिश की बनी हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, हमने अपने होम स्पन यार्न को यूज़ करना है। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न एंड इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। मतलब हमने जो इम्पोर्टेड क्लोथ है जो कि ब्रिटेन की मिल से आया है, उसको हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसको हमने स्पिनिंग के बाद जो है उससे हमने फैब्रिक को रेडी नहीं करना है, या वहाँ के बने हुए फैब्रिक को यूज़ नहीं करना है, बल्कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर उन्होंने हमें ये सिखाया था कि हमें अपनी बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे आजकल नरेंद्र मोदी भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी बनाई चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ना कि इम्पोर्टेड चीज़ों का। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabric. अब एक बार चरखा से जब हमारा यार्न रेडी हो जाता है, हमने फाइबर्स को ट्विस्ट किया चरखे की हेल्प से और यार्न रेडी कर लिया, अब यार्न की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। अब आफ्टर मेकिंग यार्न यू हैव टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, ठीक है। तो यार्न की हेल्प से आप फैब्रिक कैसे बनाओगे? देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स कैन बी मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। वीविंग एंड निटिंग आर टू प्रोसेसेस बाय विच वी कैन मेक फैब्रिक बाय यूजिंग द यार्न। फर्स्ट इज वीविंग। अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। The process of arranging two sets of yarn together to make fabric is known as weaving. अब ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ विद डायग्राम विद एक्टिविटी के दो यार्न्स के सेट के साथ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल लेकर, ठीक है, टू सेट्स ऑफ यार्न, वन इज टेकन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अदर इज टेकन इन वर्टिकल डायरेक्शन टू मेक फैब्रिक, एंड दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक इज नोन एज वीविंग।
अब एक्टिविटी देखो, इसमें टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर्स के। डिफरेंट कलर्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको और बेटर क्लियर हो। जैसे आपने एक ग्रीन लिया तो दूसरा रेड ले लो, कोई भी 2 डार्क कलर यूज़ कर सकते हो। तो 2 शीट्स ले लेनी है पेपर की ऑफ डिफरेंट कलर्स। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब दोनों में से जो है वो स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ और विथ ले लेने हैं 30 सेंटीमीटर के करीबन ईच शीट में से। दोनों शीट अलग अलग कलर की हैं, दोनों में से ले लिया। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। दोनों शीट्स को हाफ फोल्ड कर देना है, बीच में से फोल्ड अप कर देना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द डायग्राम ए। अब ए में जो है आपने जो है वो लाइंस ड्रॉ कर देनी है जैसे कि ए डायग्राम में दिखाया हुआ है, और दूसरे वाले में वैसे ड्रॉ करनी है जैसे कि बी डायग्राम में दिखाया गया है। अब कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। अब शीट्स को डॉटेड लाइंस के हिसाब से कट करो और उन्हें फोल्ड कर दो, अनफोल्ड कर दो। अनफोल्ड मतलब खोल दो। वीव द स्ट्रिप्स 1 by 1 थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन डायग्राम सी एंड डी। ये इस टाइप के क्रॉसेस बनेंगे जैसे एक के अंदर दूसरा डाला हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो फैब्रिक जो होता है वो रेडी हो जाता है। बाय यूजिंग 2 कलर शीट्स यू कैन मेक फैब्रिक बाय मेकिंग इन दिस वे एज अ शोन इन एक्टिविटी। तो इस तरह से ये आपके क्रॉसेस की फॉर्म में जो है वो आपका फैब्रिक रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर मैनर में 2 सेट्स ऑफ यार्न लेने हैं आपने टू मेक द फैब्रिक, टू वूव द फैब्रिक, ठीक है। द यार्न्स आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप्स। अब ऑटोमेटिकली यार्न जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा थिनर होते हैं पेपर स्ट्रिप्स के कंपैरेटिवली, पर वो पेपर स्ट्रिप्स इसलिए दिखाए हुए हैं ताकि आपको समझ आए कि फैब्रिक बनता कैसे है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फैब्रिक कैसे बनता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। लूम्स जो हैं वो आपकी हैंड ऑपरेटेड मशीन्स भी होती हैं और पावर ऑपरेटेड भी होती हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड बाय योर हैंड एज वेल एज पावर ऑपरेटेड। मीन्स पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये फास्टर हो जाएगा काम और आप नहीं थकोगे, ठीक है। तो आपका काम जो होगा ईजियर हो जाएगा बाय यूजिंग पावर, ठीक है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ निटिंग। अब निटिंग तो आपको घर में मम्मी भी करती हुई दिख जाती होंगी, स्वेटर बुनती होंगी इन विंटर्स आप लोगों के लिए। विंटर्स आने से पहले ही लेडीज़ जो हैं वो ये काम निटिंग स्टार्ट कर देती हैं। अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। आप देखो ये फैब्रिक का जो गोला है आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिंगल यार्न ही जो मम्मी जो है वो दोनों के बीच में इकट्ठा घुमाती है फटाफट। तो फैब्रिक एक ही है, जबकि वीविंग में क्या था, 2 फैब्रिक थे आपके, ठीक है। इसमें सिंगल फैब्रिक है और सॉक्स एंड मैनी क्लॉथ आइटम्स, स्वेटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह, दे कैन बी मेड बाय यूजिंग निटेड फैब्रिक। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एज वेल एज ऑन मशीन। तो आप हाथ पे तो मम्मी को करते हुए देख ही सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो डन ऑन मशीन्स टू मेक इट फास्टर। वट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। अब पहले के टाइम में जो है, एशियन टाइम में जो है वो किस तरह से हमारा क्लोथ बनता था, ये कैसे हम अपनी बॉडी को कवर करते थे, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। इन एशियन टाइम फॉर पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। अब आपने हिस्ट्री SST में पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी, तो 6th स्टैंडर्ड में आपका ये चैप्टर 100% होगा कि इंसान जो है वो अपने आप को कवर करने के लिए बार्क ऑफ द ट्री को यूज़ किया करता था। जो पेड़ों की छील होती है ना, ऊपर मोटी मोटी सी इकट्ठी हो जाती है आपके बड़े बड़े ये स्टेम्स के ऊपर, हार्ड स्टेम्स के ऊपर, ठीक है, या बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिन पेड़ों के अंदर बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन पत्तों की हेल्प से, उन लीव्स की हेल्प से भी वो अपने बॉडी पार्ट दैट शुड बी कवर्ड उनको कवर कर लिया करते थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल स्किन का यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले का जो मैन था वो एनिमल्स को मार के खाया करता था, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही हमारी आग जो की डिस्कवरी हुई, ठीक है, फायर की डिस्कवरी हुई, उसके साथ उसने एनिमल को कुक करके खाना शुरू कर दिया, उसके मीट को, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस चीज़ में एडवांसमेंट होती चली जाती है, हमारी जो उसके अकॉर्डिंग जो काम होते हैं वो उतने इम्प्रूव होते चले जाते हैं, ठीक है। मैन एक ऐसा एनिमल है, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। हम मैन मतलब मैन वूमन सब कुछ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग समझ लो, ठीक। तो हम सबसे ज़्यादा एक तरह से लगा लो बिल्कुल जिसे कहते हैं जिनका माइंड जो है वो एकदम एडवांस होता चला जा रहा है, ठीक है, जो अपनी थिंकिंग पावर से कुछ भी करने को रेडी हैं। तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था? वो भी तो धीरे धीरे हुआ था ना। तो एनिमल स्किन को इंसान यूज़ करता था टू कवर देयर बॉडी। कई एनिमल्स की फर्स जो होते हैं उनको यूज़ किया करता था टू कवर देयर बॉडी। अब जैसे जैसे मैन ने एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया, अब एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया तो उसके साथ उसने कम्युनिटी में रहना स्टार्ट कर दिया, सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर वर्क करना और वहीं पर ही रहना। तो उसके साथ उसने क्या सीखा? ट्विग्स एंड ग्रास को वीव करना सीख लिया। बड़े बड़े पत्तों को, घास को, उससे उसने मैट्स बनाने सीख लिए, ठीक है। जैसे चटाई वगैरह बना के हम बैठते हैं ना, तो मैट्स, बड़ी बड़ी बास्केट्स जिसमें वो अपना सामान रख सकता था, ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वीविंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया ना। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू बिग स्ट्रेंड्स, दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक। अब उसके बाद उसने क्या किया? और एडवांसमेंट बढ़ी। उसने एनिमल फ्लीस, मैंने बताया था एनिमल फ्लीस क्या होती है, जैसे शीप के ऊपर जो होते हैं वो हेयर होते हैं, ठीक है। उसकी जब स्किन को रिमूव कर दिया जाता है विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन, उन हेयर को, उसे बोलते हैं एनिमल फ्लीस, ठीक है। और हेयर करके लिखा हुआ है ना स्लाइड में, देखो, और हेयर, ठीक है। तो उनको ट्विस्ट करके उसने लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। उन स्ट्रेंड्स की हेल्प से उसने फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज जो फिर उसके बाद जो अर्ली इंडियंस हैं, उन्होंने फैब्रिक जब वूवन करना सीख लिया आउट ऑफ कॉटन दैट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। गंगा रिवर के पास जब उन्होंने कॉटन को ग्रो करना सीखा, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल है वो उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कॉटन से फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है हमारी क्लोथिंग हिस्ट्री जो है वो आगे एडवांस होती चली गई। उसके बाद है फ्लैक्स। फ्लैक्स एक प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव अस नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से फाइबर होते हैं? दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब एंशिएंट इजिप्ट की बात करें तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। इजिप्ट में जो नाइल रिवर है उसके अराउंड जो है उन्होंने कॉटन और फ्लैक्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। बोथ आर प्लांट्स, ठीक है। और उससे उन्होंने फैब्रिक का बनाना स्टार्ट किया। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस टाइम जो थी वो स्टिचिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा था और उससे फैब्रिक बनाना सीखा था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब जो वो फैब्रिक बनता था उसे वो अपने बॉडी के चारों ओर लपेट लिया करते थे। उन्हें स्टिचिंग नहीं आती थी, स्टिचिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, वो मशीन स्विंग वगैरह जो है, नीडल वगैरह, ये सब स्टार्ट नहीं हुई थी। अब मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल। अब जैसे ही स्विंग नीडल की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, कपड़े सिलने वाली सुई होती है ना, उसको बोलते हैं स्विंग नीडल। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। अब जैसे ही स्विंग नीडल स्टार्ट हुई उसके साथ ही लोगों ने कपड़ों को सिलना स्टार्ट कर दिया, स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, ताकि प्रॉपर तरीके से क्लॉथ बन सके और उसे वियर किया जा सके। स्टिच्ड क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस देयर इन्वेंशन। अब स्टिच क्लॉथ जो हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं, उनमें कई वेरिएशंस आए हैं टाइम टू टाइम। जब से हमारी इन्वेंशन हुई है स्विंग नीडल की, उसके बाद जो है जो स्टिच कपड़े हैं उनमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे, लेकिन आप देख सकते हो आज भी जो है हम साड़ी पहनते हैं, लेडीज़ जो साड़ी पहनती हैं, धोती जेंट्स पहनते हैं, लुंगी,
या टर्बन जो ऊपर पगड़ी वगैरह पहनते हैं वो अनस्टिच क्लॉथ होता है, अनस्टिच क्लॉथ और फैब्रिक होता है, ठीक है। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। अब हमारे फूड में अलग अलग आइटम्स खाने को मिलते हैं। आप साउथ की जाओ तो कुछ और खाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाओ तो कुछ और खाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक दैट हमारा क्लोथिंग आइटम्स जो है दे आर ऑल्सो डिफरेंट। कहीं साड़ी पहनना कॉमन है तो कहीं साड़ी कम पहनी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो है वो हमारा कल्चर जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है। हमारे फूड आइटम्स, हमारा वियरिंग क्लोथ्स, दैट अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो हमारी अलग अलग पार्ट्स में जो है कंट्री जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत वेरिएशंस हैं, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट लैंग्वेज के लोग यहाँ रहते हैं। तो दैट्स वाई देयर इज़ ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ फैब्रिक दैट एग्जिस्ट। आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस, नोट्स रेडी करने हैं। नोट्स वैसे तो इन स्लाइड्स के अंदर टोटली दे दिए हैं मैंने आपको, बट स्टिल आपने इनको लिख कर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पास रिटन फॉर्म में भी नोट्स रहें। और फिर जब बैक एक्सरसाइज सेंड की जाएगी तो उसे वेल प्रिपेयर करना, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो उसको प्लीज़ व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।